तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो साल 2024 महीने जुलाई का है। तो देखिए महाराष्ट्र के पुणे में एक जगह है, एक गांव है तालेगांव। ये कहानी इसी तालेगांव की है। इस तालेगांव में रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र 25 साल, जिसका नाम सबरीन। सबरीन की लगभग 7 साल पहले एक शख्स से शादी होती है। शख्स जो था अच्छा कमाता खाता था और अपने परिवार को खुश रखता था। तो शादी संपन्न होती है, अच्छे से सब कुछ सही होता है। 7 साल पहले जब शादी होती है, कुछ समय गुजरता है तो उनके बच्चे होते हैं, 2 बेटे। स्क्रीन पे आप तस्वीर भी देख पाएंगे। तो इनके जो 2 बेटे होते हैं, सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है। लेकिन अभी 1 साल पहले अचानक से इसका जो शोहर था, उसके बात करने का तरीका में बदलाव आने लगता है। उसका शोहर अचानक इस पे गुस्सा करने लगता है, अचानक इसे मारपीट करने लगता है। जबकि पिछले 6 सालों में उसने कभी ऐसा नहीं किया। अपनी पत्नी से प्यार करता और बहुत खुश रखता और खुद भी खुश रहता। यहाँ तक कि जब घर में किलकारी की आवाज गूंजी तो वो और खुश हुआ। सबरीन भी खुश हुई क्योंकि उसे 2 संतान हुए, और क्या चाहिए एक परिवार को। लेकिन अचानक से 1 साल पहले अभी जब अचानक से व्यवहार में चेंजेस आने लगे, सबरीन को लगा ये क्या हो रहा है। पहले तो लगा कि उसे काम का प्रेशर होगा, तो चलो ये सब कर रहे होंगे, तो चलो थोड़ा बहुत सह लेती हूँ। लेकिन जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो सबरीन से सहा नहीं गया। अब वो अचानक रोज मारपीट करने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा, चिल्लाने लगा और तमाम चीजें। ये सिलसिला कई दिनों तक चला, या कह सकते कई महीनों तक चला। तब जाके लास्ट में सबरीन ने हार मान ली। हार मानने के बाद वो अपने मायके आ गई, वापस अपने मायके, जहां उसका मायके था तालेगांव। वो वापस आते अपनी माँ को सारी कहानी बताती है कि माँ देखो, मेरे पति अचानक मुझे मारने लगे, पीटने लगे। मैं इतने महीनों से ये सब झेल रही हूँ, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता, तो इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ आ गई हूँ। माँ भी बोलती है ठीक है बेटी, अब कोई माँ अपनी बेटी को या बेटे को दुख में या कष्ट में नहीं देख सकती। फिर ये अपनी माँ के साथ रहने लगती। अब माँ के साथ रहने लगती, पति से दूर, शोहर से दूर अपने। फिर से जीवन में सब कुछ सही चलता। समय का पहिया चलने लगता है। अब यहाँ धीरे धीरे रह के अपने मन खुश कर रही है, मन को बहला रही है, क्योंकि पति को वो हमेशा के लिए छोड़ के आ चुकी। लेकिन अचानक से साल 2024 महीना जुलाई का आता है। जब साल 2024 और महीना जुलाई का आता है तो अचानक से एक रोज सबरीन की माँ देखती है कि मेरी बेटी और मेरे 2 नाती जो है वो गायब है। पहले वो लगता है कि कहीं बिना बोले चली गई होगी घूमने फिरने, इसलिए वो शाम तक का वेट करते हैं। जब देखती है सबरीन की माँ की मेरी बेटी या मेरी जो नाती है वो नहीं आए, तो अब इसकी माँ को घबराहट होती। वो तमाम दोस्तों को कॉल करती, सबरीन के कि क्या तुम्हारे पास आई, तुम्हारी बातें हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। सबरीन को कॉल करती, सबरीन कॉल उठाती नहीं। अपने तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिवार है, सभी से पूछताछ करती। फिर सोचती कहीं पति ने तो उसे नहीं बुला लिया अपने पास, मतलब उसके शोहर ने। फिर सबरीन की माँ उसके शोहर को कॉल करती, बोलती कि बेटा सबरीन सुबह से गायब है, क्या तुमने बुलाया उसे। तो वो बोलता नहीं माँ जी, मैंने नहीं बुलाया है। तो ये बात जैसे ही सबरीन की माँ सुनती, वो कहती तब मेरी बेटी गई कहाँ। ये करते करते एक दिन गुजर जाता है। फिर सुबह होती है, माँ तमाम गांव वालों से पूछते क्या किसी ने देखा कुछ। तमाम रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त जितने भी हैं, जिनसे वो लगाव हो चुका था, जिनसे बातें होती थी अक्सर, सभी से पूछती है उसकी माँ। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं सबरीन के बारे में, और ना ही उनके 2 बच्चों के बारे में। अब यूं ही करते करते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 2-3 दिन बाद सबरीन की माँ पहुंचती है पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन दर्ज करती है। जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले फोटो लेते हैं, तमाम डिटेल्स लेते हैं, तमाम चीजें पूछते हैं। अब पुलिस वाले पहले 1-2 दिन रुक जाते हैं कि इसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं, 25 साल है। हो सकता है कि ससुरा पति ने जो छोड़ा उससे परेशान होगी, फिर इधर घर पे अकेले बोर हो जाती होगी। वेट कर लेते हैं, फिर शायद खोजेंगे, शायद हो सकता है मिल जाए या खुद आ जाए, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जब तक 2 दिन गुजर जाते रिपोर्ट के, तो पुलिस देखते कि ना वो वापस आई, ना ही कोई मुझे खबर ऐसी मिली कि कोई लड़के की लाश मिली हो। तो आखिर गई कहाँ ये। अब पुलिस वालों को थोड़ी चिंता होती है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले ससुराल पे नजर रखती है पुलिस।
ससुराल, मायके, तमाम पड़ोसी, तमाम रिश्तेदार, तमाम दोस्तों पे, सभी पे नजर रखती है। नजर सभी के बारे में डिटेल निकालती है। लेकिन देखिए जब डिटेल्स निकलता है तो पति, उसका शोहर जो है, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं चलता कि जिस पर शक किया जाए कि सबरीन को उसने गायब किया हो। तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ करती है पुलिस, क्या आपने जानते हैं, क्या आप देखा है कोई, या कुछ आपको सबरीन ने बताया हो। रिश्तेदार ने भी मना कर दिया। तमाम जो कलीग्स थे, तमाम जो दोस्त थे, सभी से पूछताछ करती है पुलिस। कलीग हो या दोस्त हो, किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस डीपली थोड़ा जांच करती है ससुराल के बारे में कि ससुराल वाले ने कुछ कर दिया हो। लेकिन अफसोस कि पुलिस को एक छोटा सा सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस भी हैरान कि आखिर ना ही लड़की मिल रही है, ना कि उसके बारे में कुछ पता चल रहा है, और ना ही कोई लाश की सूचना मिली है। तो आखिर लड़की गई कहाँ? आसमान निकल गया, फिर जमीन खा गया उसे? जब सब तरफ से पुलिस हार जाती है पता करके, पूछताछ करके, तो जब कुछ मिलता नहीं, तब पुलिस निर्णय लेती है कि एक काम करता है, सबरीन का कॉल डिटेल निकालते हैं। अब पुलिस को लगभग 4 दिन का समय लग गया कॉल डिटेल निकालने में। जब 4-5 दिन बाद कॉल डिटेल आता है तो पुलिस को एक नंबर मिलता है। पुलिस नोटिस करती है, गौर करती है कि एक नंबर है जिसका उस नंबर का जो मालिक है वो गजेंद्र है। एक गजेंद्र से लगातार वो हमेशा बात करती, काफी लंबे लंबे बातें करती। अब फौरन जब ये नंबर मिलता है, गजेंद्र के बारे में पता चलता है, फौरन पुलिस उठा लेती, उससे इंक्वायरी करते, पूछताछ करते कि बता तुम्हारा रिश्ता क्या है, आखिर इतनी लंबी बातें होती है अक्सर, तो तुम्हें तो पता हो कहाँ है वो। तो गजेंद्र तमाम तरह की कहानियां बताता है, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस को यकीन नहीं होता। फिर पुलिस बोलते समझ गया मैं कि तुम अच्छे से सुनोगे नहीं। फिर पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है, सख्ती आजमाती है। तब जाके गजेंद्र एक कहानी सुनाता है। वो कहानी वाकई में आपको हैरान कर देगी। तो क्या है वो कहानी, मैं आपको सुनाऊं? तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ऐसी कहानियां लाता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और कहानियां सुनते रहिए। तो देखिए गजेंद्र बताता है, लगभग 8 महीने पहले की बात है। 8 महीने पहले जब इसने अपने शोहर को छोड़ के आई थी मायके, तो सबरीन का उस समय कोई था नहीं, सिवाय उसकी माँ का। एक दिन एक रोज गजेंद्र से वो मिलती है, उसकी मुलाकात होती है, वो बातचीत करते गजेंद्र से। उसके बाद अक्सर गजेंद्र की और उसकी बातें होने लगी। गजेंद्र भी ताले गांव का, उसके मतलब जो घर है उसके बगल का रहने वाला है। तो अक्सर बातें होने लगी, ये बातें दोस्ती में तब्दील हो गई, और देखते 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 ये दोस्ती प्यार में बदल गया। अब सबरीन को गजेंद्र से प्यार हो गया, ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए, और ये दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। इस शारीरिक संबंध बनाने का अंजाम ये हुआ कि कुछ समय बाद प्रेग्नेंट हो जाती है सबरीन। जब ये बात सबरीन अपने लवर से गजेंद्र से बताती है, तो गजेंद्र घबरा जाता है, परेशान परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अभी मैं उस काबिल नहीं हूं, या मैं अभी नहीं लेना चाहता इसकी जिम्मेदारी। माना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मैं अभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। अब ये बात सुन के सबरीन को दुख होता है, लेकिन वो करती भी तो करती क्या। फिर गजेंद्र अपने एक दोस्त को कॉल करता है, जिसका नाम रविंद्र है। रविंद्र से बोलता है कि भाई देख, मैं ऐसा था, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं क्या करूं। अब देखिए समय थोड़ा ज्यादा हो गया था बच्चे का अबॉर्शन का, तो बात करता है अबॉर्शन के बारे में, लेकिन समय थोड़ा गुजर जाता है। तो रविंद्र बताता है कि देखो, मुंबई के थाने में एक हॉस्पिटल है, जिसमें मेरी एक जान पहचान वाली है महिला, जो कि तुम्हारी इसमें मदद करेगी अबॉर्शन करवाने में, इनलीगल तरीके से। तो इसके बाद रविंद्र सुझाव देता है, गजेंद्र उस लड़की से यानी कि सबरीन से बात करता कि देखो इस बच्चे को भी गिराना ही सही होगा हमारे लिए। अब उसके पास भी, सबरीन के पास कोई ऑप्शन विकल्प नहीं था, तो मान जाती है। फिर जो सबरीन का आशिक था गजेंद्र, वो अपने रविंद्र दोस्त से बात करता। फिर रविंद्र दोस्त अपने उस दोस्त से बात करता जो कि मुंबई के थाने में, वो हॉस्पिटल में काम करती। फिर देख रेख में सबरीन को, अभी कुछ दिन पहले सबरीन को देख रेख में मुंबई के थाने में, उस हॉस्पिटल में भेजा जाता। वहां से उसकी सारी देखभाल एजेंट यानी कि उस महिला का काम था जो रविंद्र की दोस्त थी।
अब तमाम जो टेस्ट वाले होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं वो करती। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स की टीम उसके ऑपरेशन में मदद करते। अब ऑपरेशन शुरू हो चुका था, बच्चे को गिराने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका था। इस ऑपरेशन के दौरान अचानक से जो सबरीन है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। और ये तबीयत यूं ही नहीं बिगड़ती, एक्चुअली एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बिगड़ती है। अचानक से वो सबरीन थी, उसके हालात बिगड़ जाते हैं और जो धड़कनें हैं उसकी धीरे चलने लगती है। तमाम डॉक्टर कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन उस एक डॉक्टर की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। सबरीन सरवाइव नहीं कर पाती और मर जाती है। अब जैसे ये बात उस महिला को पता चलती जो किसका जिसके देख रेख में हो रहा था, तो फौरन रविंदर को बताती। रविंदर गजेंद्र को बताता कि वो महिला मर चुकी है, सबरीन मर चुकी है, अब क्या किया जाए। अब रविंदर भी घबरा जाता, महिला भी घबरा जाती है और गजेंद्र भी घबरा जाता। फिर गजेंद्र की उस महिला से बात होती है कि बताइए आप क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है। तो महिला बोलते है कि इसके लाश को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर इसके बॉडी को अगर हम इसके घर भेजते हैं तो तमाम तरह के बवाल खड़े हो जाएंगे। इस बवाल में मैं, आप, रविंद्र और तमाम जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, तमाम जो हॉस्पिटल इन्वॉल्व है, सभी की इमेज खराब होगी। इमेज क्या, पूरा फ्यूचर, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा एक ही विकल्प है कि इसके बॉडी को ऐसी तरह की जगह दफनाया जाए या ऐसी जगह छुपाया जाए जिससे किसी को इसके बारे में पता ना चले। अब बोले वो कैसे, तो फिर एक प्लान बनता है। इस प्लान के तहत गजेंद्र और रविंद्र उस हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां से सबरीन की लाश को लेके, अब उसके साथ दो बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को लेके वो पहुंच जाता है कटौली। कटौली में एक नदी है, उस नदी में उस लाश को फेंक देता है सबरीन के। नदी अपने साथ उस लाश को बहा के ले जाती है। अब जो छोटे बच्चे थे सबरीन के, एक की उम्र थी 5 साल, एक की उम्र थी 3 साल। वो जब तक माँ उसके साथ थी, भले ही मर चुकी थी, लेकिन साथ थी तो चुप थे। लेकिन जैसे ही नदी में फेंका गया वो दोनों बच्चे रोने लगे। अभी दोनों बच्चे रोने लगे तो लगातार 5 मिनट तक रोने लगे। इसका जो रविंद्र और गजेंद्र थे वो देखते ही दोनों रोने लगे, इसी तरह रोते रहेंगे तो हम तो फंस जाएंगे। और फिर ये वो सोचते हैं, वो फैसला लेते हैं जो शायद एक नॉर्मली लेना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। वो लोग इन दोनों बच्चे को जिंदा उसी नदी में फेंक देते हैं। उस नदी में फेंक के वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जब समय कुछ गुजरता है तो उसकी माँ जो थी सबरीन की, वो खोजबीन शुरू करती है। फिर 2-3 दिन बाद पुलिस स्टेशन में जाती है, तब जाके मामला खुल के सामने आता है। और एक छोटा सा ट्विस्ट ये भी है कि सबरीन के अफेयर जो चल रहा था गजेंद्र से, इसके बारे में उसकी माँ को पता था। फिर माँ ने कभी सोचा नहीं था कि उसके मतलब जिस तरह अफेयर चल रहा है उसी ने कुछ किया होगा। इसके बारे में पुलिस को उसने माँ ने इसलिए नहीं बताया। तो बताइए आपकी इस कहानी पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट में रख के जरूर जाइए। तो देखिए आज की हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।